यीशु मसीह और सामरी औरत। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है। वो उस पिता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शीश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मुआइशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे, ताकि मैं न प्यासी हूँ न पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ऐ रब्बी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें।
کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی، اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ بس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتیری ایمان لائے۔ اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔